नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इसलिए कहा क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, जिसने कई हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है थ्रू आउट इंडिया। और कहीं ना कहीं अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ साझा नहीं करूँगी, शेयर नहीं करूँगी, तो शायद मेरे अंदर वो गिल्ट रह जाएगी कि मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिससे आप सबकी भी ज़िंदगी बदली जा सकती है और मैंने आपसे शेयर नहीं की। देखिए, जो मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बस खुले दिमाग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बिफोर वी स्टार्ट, खुले दिमाग से ओपन माइंड होकर इस अपॉर्चुनिटी को समझिएगा। आपका मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट मैं चाहूँगी ये वीडियो को आप अपने आँख, नाक, कान, मुँह, सारी सेंसेस, सारी ऑर्गन्स के थ्रू समझिएगा, सुनिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जितने भी समझदार व्यक्ति हैं उनका डिसीजन एंड में हाँ होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं पूछूं आप सब में से कौन कौन नहाता है, मैं तो नहाती हूँ, आप भी नहाते होंगे। अगर आप चाय पीते हैं, मैं पीती हूँ, मेरे घर में पीते हैं, तो शायद आप भी पीते होंगे। अगर घर में कॉफ़ी बनती है, खाना बनता है, खाना फीका या बॉयल तो हम नहीं खाते, उसमें मसाले डलते हैं, ऑयल डलता है, देसी घी डलता है। अगर घर में कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, तो भी अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा के कई लाखों में कमा सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मैं नहीं बोलूँगी कि सीधा स्टार्टिंग में ही लाख आएंगे, बट हाँ, स्लोली ग्रेजुअली अगर आप काम करते हैं तो विद इन 1 ईयर बहुत बड़ी बात नहीं है जिसमें आप 1 लाख कमा सकते हैं। तो आइए इस अपॉर्चुनिटी की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट थिंग इज, जो मैंने आपको बोला कि खुले दिमाग से इसको सुनिएगा। सेकंड, जो बात ध्यान रखनी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है या बहुत ही ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, बट प्रॉफिट्स नो डाउट बहुत ही हाई हैं। थर्ड थिंग इज, ये जो मीटिंग है इसमें कोई भी, इस अपॉर्चुनिटी में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर आप सुन रहे हैं तो आपको हामी भरनी ही पड़ेगी। इट्स योर पर्सनल डिसीजन। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आपका, सॉरी बुरा मत मानिएगा, अगर आपको कोई सपना नहीं है तो मत देखिए, वीडियो भी बंद कर दीजिए। बट इफ़ यू हैव ड्रीम, और शायद हम बचपन से वो सपने देखते हैं, हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसे गाड़ी चाहिए, ऐसे कपड़े डालने हैं, मेरे को फॉरेन टूर्स पे जाना, बहुत अलग अलग सपने होते हैं। तो इसमें से कोई भी एक सपना अगर आपका है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। चलिए आइए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम सबके बहुत सपने होते हैं, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम अपने सपनों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। एक बच्चे से पूछेंगे तो खूब बड़े बड़े सपने देखता है, उसको नहीं पता ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रियलिटी में जब एक्सपोजर होता है हमारा, तो हमें समझ आती है कि जो जॉब में हम इतने साल पढ़ लिख के जिस जॉब में हम गए हैं, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो शायद इतनी सी है और हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो हम अपने ड्रीम्स छोटे करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि बचपन से परवरिश क्या होती है, चादर देख के पैर पसारना चाहिए, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो यही सारे जो हमारी अपब्रिंगिंग है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सपने देखने छोड़ देते हैं। बट अगर आप सपने देखते हैं तो दिल खोल के देखिएगा, उसको यहाँ से पूरा किया जा सकता है। कुछ सपनों की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कईयों का सपना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स इतना पैसा हो कि टैग फ्री शॉपिंग वो एंजॉय कर पाए। मीन्स कोई चीज़ पसंद आए तो देखना ना पड़े वो कितने की है, जहाँ मन किया वो चीज़ हमने ले ली, उठा ली। फिर होता है ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस डजंट ओनली मीन्स कि बंगलो या फार्म हाउस। जो एक रेंटेड होम में रह रहा है उसके लिए 2 कमरे का अपना मकान भी ड्रीम हाउस हो सकता है। जो 2 कमरे के घर में रह रहा है उसके लिए शायद 4 बेडरूम अपार्टमेंट फ्लैट किसी अच्छी कॉलोनी में जगह में उसका ड्रीम हाउस हो सकता है। तो आपका भी ड्रीम हाउस अगर है तो ये बिजनेस आपके लिए है। किसी की ड्रीम लग्जरी कार हो सकती है। एंड लग्जरी कार ऑल्सो हियर डजंट मीन कि फरारी ही हो या पोर्शे ही हो। जिसके पास साइकिल है या जिसके पास स्कूटर है उसके लिए एक वैगनार भी लग्जरी कार हो सकती है। उसके लिए एक नॉर्मल सी कोई भी 4 व्हीलर कार एक लग्जरी कार हो सकती है।
ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड घूमना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये भी आपका एक सपना हो सकता है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, कईयों को लगता है पैसों की कमी नहीं है बट टाइम की कमी है, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं काम पे, बच्चे सो रहे होते हैं, रात को लेट घर आते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, तो उन्हें भी लगता है ये तो अंकल आंटी सैटरडे संडे को ही हमें मिलते हैं, कहीं ऐसा लाइफस्टाइल तो नहीं है आपका। नेम एंड फेम कईयों का ड्रीम हो सकता है, सब कुछ है बट एक जो हमें अंदर हमारी खुराक चाहिए होता है आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। एक मैं नॉर्मल होम मेकर की बात करूँ तो शायद उसकी ज़िंदगी निकल जाती है अपने बेस्ट देने में, अपने बच्चों की परवरिश करने में, बीइंग अ बेस्ट मदर, बीइंग अ बेस्ट वाइफ, बीइंग अ बेस्ट डॉटर इन लॉ, बट शायद कभी उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता, कभी 100-200 बंदा उसके लिए ताली नहीं मार देगा कि बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया माँ या बहू ये रही है। तो फेम एंड रिकॉग्निशन भी आपको यहाँ से मिलता है, और सच कह रही हो फ्रेंड्स, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है जब आपके लिए लोग तालियां मारते हैं। सिक्योर्ड फ्यूचर, अगर सिक्योर्ड फ्यूचर आपका ड्रीम है, सिक्योर्ड फ्यूचर मीन्स कई लोग जॉब से बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे बट लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि सिक्योरिटी नहीं है। लॉकडाउन आते ही रिसेशन आ गया, जॉब चलेगी नहीं गई तो वहाँ से सैलरीज नहीं आ रही, तो क्या आपकी फैमिली का या आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है? वो भी यहाँ से हो सकता है। एंड कईयों का सोशल कॉज हो सकता है ड्रीम, दूसरों की मदद करना। मेरे पास तो टचवुड सब कुछ है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट क्या मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ? क्या मैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ? क्या मैं उनको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकती हूँ जिससे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो? तो ये भी एक सपना हो सकता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, तो हमें पता है हमारी एक लिमिटेड इनकम है, बट ड्रीम्स की बात करें तो जब होश संभाला तब से लेके जब तक कमाने लगे, सपने तो बहुत बड़े थे बट इनकम के साथ हमने क्या किया, अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर दिया। ये भी तो हो सकता है सपने उतने ही रहे और हम इनकम उन सपनों से बड़ी कर लें ताकि हमें सब कुछ वो मिल पाए जो हमने देखा, जो हमने सोचा, उसको हासिल कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, एक ना वो स्ट्रक्चर दिखा रही है नेक्स्ट स्लाइड कि एक मिडिल क्लास फैमिली को कितना खर्चा पर मंथ की ज़रूरत पड़ती थी 1960s में। 1960s में अगर किसी परिवार में किसी भी पर्सन की आमदनी 100 रुपये हुआ करती थी तो लगता था इसका घर का अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, खर्चा चल रहा है। यही 1980s में हो गया 1000, मीन्स 20 साल का गैप बढ़ रहा है और वहाँ पे एक एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है। 2000 में शायद वो 10,000 हो गया। 2000 में जो 10,000 तक अर्न कर रहे थे तो उसको बहुत बढ़िया अच्छी सैलरी माना जाता था, ये अच्छी इनकम माना जाता था जिससे उसके घर का गुजारा अच्छा होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक गुजारा, आई एम नॉट सेइंग लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे ये लोग। 2020 जो पिछले साल बीत चुका, उसमें अगर आप महीने का 1 लाख रुपए मिनिमम कमा रहे हैं तो आपके गुजारे अच्छे हो रहे थे, क्योंकि फ्रेंड्स नौकरी से या जो आपके आमदनी आ रही है उसके तो हर नोट पे ऑलमोस्ट फिक्स होता है कि ये नोट दूध वाले को जाना है, इस नोट से सब्जी भाड़ा आना है, इस नोट से घर की ग्रोसरीज आनी है, इस नोट से बच्चों की फीस देनी है, इस नोट से बच्चों की ट्यूशन देनी है। 100 खर्चे होते हैं, आती कब है सैलरीज और जाती कब है हम सब जानते हैं। एंड अगर बात करें 2040 तो ये जो ग्राफ है ये हमने नहीं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स ने बना के दिया है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हर 20 इयर्स में एक जीरो ऐड होता है तो अगर 2020 में 1 लाख था तो 2040 में 10 लाख भी होगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा बैकअप है कि 2040 तक मिनिमम 10 लाख रुपए महीना आप अर्न कर पाएंगे तो शायद ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस देखने की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है आपके पास ऐसा बैकअप नहीं है तो आज से स्टार्ट कर लीजिए। ये बिजनेस आज का सोच के मत कीजिए, आज तो शायद आपके गुजारे चल रहे हैं, आपकी नीड्स पूरी हो रही है, बट कल का सोच के कीजिए जब शायद आपकी बॉडी में वो स्टैमिना नहीं रहेगा, वो एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की, आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। वो सोच के ये बिजनेस करिएगा, वो सोच के इस अपॉर्चुनिटी को समझिएगा। जैसे हम नॉर्मली बच्चा होता है, हम बच्चे होते साथ से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें कमा कर देगा और हमें संभालेगा। हम बहुत वेट करते हैं, 25-30 साल पेशेंटली वेट करते हैं। 18-20 साल कि उसको स्कूलिंग देने के बाद 3 से 6 साल उसके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्वेस्ट करते हैं। फिर कहीं ना कहीं शायद 10-15 हज़ार की सैलरी लगती है जिससे उसकी अपनी पॉकेट मनी ही मुश्किल से निकलनी शुरू होती है। और फिर तो अगर हम एक बच्चे को पालने पोसने में इतने साल लगा सकते हैं तो अगर मैं 1 से
3 साल की बात करूं तो इतना तो आप इस बिजनेस को सीखने में लगा सकते हैं जो शॉर्ट आपको देने वाला है। ये इसको अपना बच्चा समझ के अगर आप पालेंगे तो आज के टाइम में, कलयुग में बच्चों का भरोसा है या नहीं कि वो आपको पालेंगे, बट ये बिजनेस आपको पक्का इंश्योरेंस देगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बढ़िया स्लाइड है, कल, आज और कल। कल, आज और कल मीन्स कल जो हमारा बीत गया, दैट इज 0 to 20 ईयर्स, वो हमारे बर्थ और एजुकेशन में, तो हम डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे, क्योंकि उस टाइम हम अर्न नहीं करते। अगर हम बात करें 20 से 60 साल के पीरियड की, तो हम अपने पूरी जी जान मशक्कत लगा देते हैं कमाने में। उस टाइम हम इंडिपेंडेंट होते हैं, बट उसमें हमने कार भी ली, शादी हुई, फिर बच्चे हुए, बच्चों की एजुकेशन, होम लोन, बहुत सारे, जितना हम कमा रहे हैं उससे शायद ज़्यादा हमारे खर्चे हो रहे हैं। और फिर कल आता है, एक ऐसी एज आती है 60 साल के बाद जहाँ पे आप रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने के बाद क्या होता है, एक्सपेंसेस कभी कम नहीं होंगे, एक्सपेंसेस तो बढ़ते जाएंगे, बट रिटायर होने के बाद आप फिर वो पहले वाले कल की तरह बढ़ेंगे, जिसमें आप किसी ना किसी पे डिपेंड होंगे, अपनी पेंशन पे, अगर आपकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। जिनकी पेंशन नहीं है उनको अपने बच्चों पे या किसी ना किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम देखते हैं या तो बहुत रेयर फैमिलीज ऐसे होती हैं जो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती हैं, वरना ओल्ड एज होम्स जो बढ़ रहे हैं वो इसी रीजन से बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई पूछता नहीं है। रिटायर्ड लाइफ की बात करें तो 45% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, 30% ओल्ड एज होम में रहते हैं, 23% स्टिल काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपना पेट पालने के लिए। बहुत बुजुर्ग लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो रोड साइड कुछ ना कुछ छोटा छोटा सेल करते हैं कि ताकि उनका रोज़ का गुजारा हो पाए, या स्टॉल्स लगाते हैं, कुछ भी ऐसा। इवन रिक्शा चलाते वक्त जब देखते हैं बुजुर्गों को तो सच में दिल दुखता है कि शायद इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और सिर्फ 2% ऐसे हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं होते। तो क्या आपको भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? आज नहीं, अपने कल में चाहिए, तो जरूर और आगे तक इसको सुनिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल एक सोसाइटी की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, तो 95% लोग हैं एक तरफ और 5% लोग हैं एक तरफ। जी हाँ, 95% लोग पूरे वर्ल्ड की, अगर हम पैसों की बात करें तो उतनी वेल्थ 95% लोगों के पास है और उतनी ही वेल्थ 5% लोगों के पास है। तो आपको किस क्वार्टर में जाना है? 5% वालों में, ये 95% में, मीन्स सेम वेल्थ 95% में बटी है और सेम वेल्थ 5% में बटी है। ये हो गए वर्ल्ड के अमीर लोग, और ये नॉर्मल रोजमर्रा के लोग जो सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, और शायद फिर भी जब तक लाइफ चलती है, जैसे बोलते हैं ना, ज़रूरतों की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बस बोझ तले दबे रह जाते हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। तो अगर आप इस लेफ्ट साइड से राइट साइड के जर्नी ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। फिर बात करते हैं कि आप हैप्पीनेस को डिफाइन कैसे करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस? हैप्पीनेस बहुत अलग अलग मतलब हो सकते हैं। टाइम फ्रीडम इंटू मनी फ्रीडम इंटू सिक्योरिटी। मीन्स मेरे पास टाइम फ्रीडम है, अगर आज मेरा काम करने का मन नहीं किया तो तब भी मेरे को सिक्योरिटी हो, इंश्योरेंस हो कि पैसे आएंगे, डर ना हो, भय ना हो कि आज मैं काम पे नहीं गया, मेरी इनकम कट जाएगी, मेरी सैलरी कट जाएगी। मनी फ्रीडम, टाइम की भी फ्रीडम है, जब मन चाहा घूम लिया, जब मन चाहा कुछ भी कर लिया। पैसों की भी फ्रीडम है, जब मन चाहा जो मन में आया वो खरीद लिया। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी की भी, ऐसा नहीं कि आज पैसे हैं, टाइम है, सब कुछ आपने स्पेंड कर लिया और कल की टेंशन हो कि कल के लिए क्या बैकअप है, सिक्योरिटी। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तो सही मायने में होती है हैप्पीनेस, खुशी। अब अगर हम जॉब की बात करते हैं, जॉब में टाइम फ्रीडम है? आप बताइए, सुबह से शाम तक फिक्स है, यू डोंट हैव टाइम फ्रीडम, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। मनी फ्रीडम है? नहीं, आज जॉब छोड़िए, पैसा आना बंद, क्योंकि ये एक्टिव इनकम है। और सिक्योरिटी है? बिल्कुल भी नहीं, लॉकडाउन ने तो अच्छे खासा सिखा दिया हमें, नो जॉब इज सिक्योर। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में टाइम फ्रीडम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है तो आपके दुकान पे जाए बिना, अगर फैक्ट्री में जाए बिना काम हो सकता है या नहीं, तो डिपेंड करता है बिजनेस पे। मनी फ्रीडम भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट सिक्योरिटी तो फॉर श्योर नहीं होगी। अगर बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं, लॉस होता है, तो बिल्कुल ठप हो जाते हैं, सिक्योरिटी नहीं रहती।
सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल्स की बात करें, टाइम फ्रीडम नहीं है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो पूरा ही टाइम देना पड़ता है। मनी फ्रीडम की बात करें तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और सिक्योरिटी यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। बट अगर हम रॉयल्टी इनकम की बात करें, रॉयल्टी इनकम जो आपके साथ अभी आगे शेयर की जाएगी, पैसिव इनकम, तो उसमें आपको टाइम फ्रीडम भी मिलती है, उसमें आपको मनी फ्रीडम भी मिलती है, और उसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलती है। यू विल नेवर गेट रिच बाय ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी, ये स्लाइड का निचोड़ जो हम कहते हैं। तो अगर ये सब सुनने के बाद भी, ये सारी कैलकुलेशन एस्टिमेशन देखने के बाद भी आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आइए अब आपके सामने हम कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं। आपकी छोटे छोटे हैबिट्स अगर आप चेंज करते हैं तो आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। वो कौन सी हैबिट्स है आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ब्रश करते हैं, यस, तो आपको अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट चेंज करना है। बस आप नहाते हैं तो आपको अपना शावर जेल या सोप चेंज करना है। आप चाय पीते हैं तो आपको अपनी चाय चेंज करनी है। और इस सबसे क्या होगा, ये सारा सामान आप कहीं ना कहीं से तो लेते हैं, सब कुछ आप घर में मैन्युफैक्चर तो नहीं करते होंगे। आप या किसी शॉपिंग मॉल से लेते होंगे, या किसी किराने की दुकान से लेते होंगे, किसी ग्रोसरी शॉप से लेते होंगे, बस, या कैंटीन से लेते होंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो डेली एक्सपेंसेस आपके थे, जो आज तक आप कस्टमर नहीं, आप कस्टमर थे, कष्ट से मर रहे थे, पॉकेट अलाउ कर रही थी या नहीं कर रही थी, आपको ये सारा खर्चा करना पड़ रहा था। अब ये सब आपने एक सुपरमार्केट के बदले या मार्केट के बदले एक ऐसी दुकान से लेना है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। वो दुकान का नाम है मोदी केयर। देखिए, पुराना जो ट्रेडिशनल मार्केट का फंडा है वो क्या होता है कि कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, होलसेलर से शॉपकीपर के पास, और फिर कस्टमर जो कस्टमर होता है। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंसेस हैं आपके, और सारे एक्सपेंसेस, चीज तो 10 रुपए की होगी बट आपको 100 की पड़ेगी। जैसे मान लीजिए नवरत्न तेल की एडवर्टाइजमेंट करते हैं अमिताभ बच्चन सर, तो आपको लगता है वो यूज करते होंगे, हम सब जानते हैं नहीं, बट जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हैं उनको कई करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए दिया जाता होगा वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, राइट। तो वो कहाँ से आते हैं पैसे, एक कस्टमर की पॉकेट से जाते हैं, तो इसलिए उस चीज पर टैक्स वगैरह लग के वो चीज होती है महंगी। बट अगर हम अपनी शॉप चेंज करने की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो डायरेक्टली कंपनी से आता है आपके पास, तो आप एक हैप्पी कंज्यूमर होते हैं, आप एक हैप्पी कंसल्टेंट होते हैं। बेसिक रोजमर्रा का सामान ही यूज करके उस आप सेविंग भी करते हैं और आपको इनकम भी आती है उसमें से। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पे, और क्लैरिफिकेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, डायरेक्टली कंपनी से खरीदने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेन 8 बेनिफिट्स है फ्रेंड। पहला इज जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। आप सिर्फ अपने घर का सामान, अपने घर की दुकान बदल के एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, 65,000 करोड़ की कंपनी में हिस्सेदार बनने जा रहे हैं, तो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। बिजनेस तो कर रहे हैं बट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही। आज के टाइम पे अगर शायद किसी ने एक चाय का ठेला भी खोलना हो तो 25 से 30,000 चाहिए होगा उसको, बट आप एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस करने जा रहे हैं जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड पॉइंट इज नो लॉस नो बॉस। जब पैसे ही नहीं लगे तो कोई रिस्क ही नहीं है, कोई लॉस ही नहीं है। लॉस तो तब हो अगर हमने हजारों करोड़ों लाखों लगाए हैं और कुछ वापस ना आए, प्रॉफिट ना आए, और ना ही यहाँ पे कोई बॉस है, किसी का डंडा नहीं है सिर पे। आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। थर्ड इज अनलिमिटेड इनकम। इनकम अनलिमिटेड है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ 10,000 ही कमा सकते हैं या 1 लाख या 2 लाख। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। जो हाईएस्ट अर्नर हैं हमारी इंडस्ट्री के सुरेखा भार्गव मैम, वो 1.25 करोड़ रुपए महीना मिनिमम उनका चेक आता है घर पे। फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस मीन्स ऐसा नहीं कि आप अकेले करेंगे, आपके स्पाउस भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, कोई भी कर सकता है। इट्स अ फैमिली बिजनेस। तो नॉर्मल जॉब वगैरह में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो पूरी फैमिली मिलके बिजनेस कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट कहता है ट्रांसफरेबल बिजनेस।
भगवान ना करे कल को मुझे कुछ होता है और मान लीजिए तब तक मेरा चेक आ रहा है 50 लाख रुपए महीना, तो वो जीरो नहीं होगा। हमने कोरोना काल में बहुत ऐसे केसेस सुने, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स जो इतना अच्छा कमा रहे थे, बट डेथ के बाद क्या उनकी फैमिली को पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। क्या उनकी जॉब उनकी फैमिली में किसी को मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। बट दिस इज अ ट्रांसफरेबल बिजनेस। मैं ये बिजनेस अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर सकती हूँ, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वैसा वाला बिजनेस है और विदाउट प्रीमियम वाला बिजनेस है ये। 6th इज नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जैसा पहले बोला, कोई आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 7th पॉइंट इज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है फ्रेंड्स जब तक आप एक्टिव हैं। पैसिव मीन्स जब आप काम नहीं भी कर रहे और आपके घर में पैसा आए। अगर कोरोना में शटर नहीं उठा दुकान का, पैसा नहीं आया क्योंकि एक्टिव इनकम थी। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ड्यूरिंग लॉकडाउन लोग हो गए कि चेक्स में इतने जम्प्स आए कई लाखों के। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैसिव इनकम एंड पार्ट टाइम बिजनेस। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में, आप साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम करना है, आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आप रोज़ का 1 घंटा दें या हफ्ते का 1 घंटा या महीने का 1 घंटा, जितना कमाना चाहते हैं उतना टाइम आप इसमें दे सकते हैं। तो क्या है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी? दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मोदी केयर फ्रेंड्स 1996 में स्टार्ट हुई थी, इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बहुत खुशी होती है बताते हुए कि 25 बेमिसाल साल हमने पूरे की हैं। को फाउंडर हैं इसके और चेयरपर्सन हैं समीर सर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूके से पास आउट हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो IDS से सर्टिफाइड है, इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से सर्टिफाइड है और उनके एक्टिव मेंबर हैं। 2000 प्लस करोड़ का टर्नओवर है। मोर देन 700 प्लस प्रोडक्ट्स, SKU अंडर 12 कैटेगरीज। 12 कैटेगरीज है। वी हैव स्किन रेंज, ब्यूटी रेंज, होम रेंज, किचन रेंज, लॉन्ड्री रेंज, वॉचेस, कॉस्मेटिक्स, बहुत वाइड रेंज है और मल्टीपल अवार्ड विनर्स हैं। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, सब चीज आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर किसका पार्ट है? मोदी केयर का रिच हेरिटेज है, वास्ट हेरिटेज है। मोदी केयर मोदी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस का पार्ट है, जो 1933 में स्टार्ट हुई थी और इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे जिनके नाम आपने पक्का सुने ही होंगे। मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मोदी शुगर है, मोदी नगर इनके नाम पे बसा हुआ है। बहुत खुशी होती है बताने में, पूरी इंडिया में सिर्फ 2 शहर है जो किसी पर्सन के नाम पे बसे हैं। एक टाटा नगर जो टाटा जी के नाम पे, दूसरा मोदी नगर हमारे के मोदी सर के नाम पे। मोदी मिल 24/7 के आउटलेट्स जो दिल्ली, NCR, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, वो भी मोदी ग्रुप का पार्ट है। मोदी थ्रेड्स, मोदी ग्लास, कलर बार USA भी इन्हीं की कंपनी है। पान विलास पान मसाला, इंडोफिल, GPI, ये कुछ कंपनीज के बात की। और पूरे ग्रुप की बात करूं तो 65,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है हमारा। मोदी के प्रोडक्ट्स रेंज की बात करते हैं तो जैसा मैंने बोला 12 कैटेगरीज में 700 प्लस SKUs हमारे पास हैं। लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही किफ़ायती दामों पर और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऐसी स्टैम्प हर प्रोडक्ट के पीछे मिलती है, भले आप एक साबुन ले लें या टूथपेस्ट ले लें, हर प्रोडक्ट के पीछे स्टैम्प समीर मोदी सर की है, जो गारंटी करते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है क्वालिटी से तो आप अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। कंपनी नहीं पूछती कि वो पसंद नहीं आया। अगर आपको वापस करना है तो एक टाइम पीरियड होता है 25 to 30 डेज, उसमें आप जाके अपने पैसे रिफंड ले सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि हर प्रोडक्ट पे आपको MRP से छुटकारा मिलता है। आपको लगभग 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। आपको हर परचेज पे, जो अगर आप 1000 की करते हैं या 1000 के मल्टीपल्स में करते हैं, आपको फ्री अश्योर्ड गिफ्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए 1000 का सामान खरीदा तो 100 प्लस का गिफ्ट मिलेगा, 2000 के सामान पे 200 प्लस का, 3000 पे 300 प्लस का, 5000 पे 500 प्लस का। इस तरह से आपको अश्योर्ड गिफ्ट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कटोरी चम्मच दे दिया जो आपके यूज का नहीं, गिफ्ट भी ऐसे मिलते हैं जो आपके डेली यूज के होते हैं, वेस्ट नहीं जाते। देन इज लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी बेनिफिट होता है वफादारी का परिणाम।
इतने सालों से घर का राशन कहीं ना कहीं से ले रहे होंगे। क्या आपको कभी वो शॉपकीपर ने कहा कि बहन जी या भाई साहब आप 15 साल से सामान ले रहे, 1 महीने का फ्री ले जाइए? कोई नहीं कहेगा। इवन वो तो ये भी पूछ लेते हैं कैरी बैग लाए या उसके भी पैसे जोड़ दें। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको मिलता है लॉयल्टी बेनिफिट। 6 महीने अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट का सामान लेते हैं, फिक्स रेंज में 2,500 से 5,000 तक, जो हर घर में यूज होता ही है, भले आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, तो अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, तो आप हर महीने यहीं से लेंगे। और अगर आप हर महीने यहाँ से लेते हैं, सिर्फ 6 महीने वफादारी करते हैं कंपनी के साथ, तो 7th मंथ आपको 120%, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। एग्जाम्पल, अगर 3,000 का सामान 6 महीने लिया तो 7वें महीने 120% के गिफ्ट्स आपको फ्री मिलेंगे, जो होते हैं 3600 के। एंड इट्स अप टू यू, यू कैन चूज फ्रॉम एंटायर कैटेगरी। ऐसा नहीं घर का राशन लिया तो राशन ही फ्री मिलेगा। आपका मन है कॉस्मेटिक्स लेने का, आप वो लीजिए। आपका मन है वॉच लेने का, आप वो लीजिए। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और एक और बढ़िया बेनिफिट आपको आता है कैशबैक 7 से 16% का। जैसे ही आप एनरोल करते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आप लेते हैं, 7% का कैशबैक आना शुरू हो जाता है आपको बिजनेस वॉल्यूम पे। और ये एक्यूमुलेटिव प्लान है। दैट मीन जैसे एक पिगी बैंक होता है, आपने उसमें कुछ स्टोर किया तो वो एम्प्टी नहीं होगा, उसी में आप और डालते चले जा रहे हैं। मिट्टी वाला पिगी बैंक जैसे आप कह सकते हैं कि निकालने की ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उसमें डल रहा है। तो इसमें 1 महीना शॉपिंग किया, उसके कुछ पॉइंट्स ऐड हुए, 2nd मंथ किया, उसी में ऐड हो गए, तो पिछले पॉइंट्स में ही आपके ऐड होते चले जाएंगे। और धीरे धीरे अगर कोई पर्सन अपना ही सेल्फ यूजर से स्टार्ट होता है, पहले वो चाहता है कि मैं देखूं, समझूं, प्रोडक्ट्स यूज करूं, मैं बाद में इसको एज अ बिजनेस लूंगा, तो भी फ्रेंड्स हर महीने आप अपनी बचत तो कर ही सकते हैं। और सारे बेनिफिट्स मिलाते हैं तो 53% तक ऑफ मिलता है आपको। अगर आप 3000 की शॉपिंग कर रहे हैं हर मंथ, तो आपको लगभग 1605 का सारे बेनिफिट्स मिला के ऑफ पड़ जाता है। तो 53% का डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें क्या होगा, आप अपनी शॉपिंग कर करके ही 7 से 10% पे आएंगे, 10 से 13 पे आएंगे, 13 से 15 और 15 से 16। और जिस दिन आप 16% पे आ जाते हैं, ये एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि फर्स्ट मंथ में एक मान लीजिए किसी ने 1500 पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस किया और उसके पहले से भी 1500 थे, तो उसका टाइटल 13% पे है। फिर 2nd मंथ में उसने दोबारा 1500 किया, तो पिछले 1500 में ऐड हो गया, 3000 हो गया, वो 15% पे आ गया। फिर 3rd मंथ में 1500 और उसने उसकी टीम ने मिला के किए, तो 4500 हो गए, वो डायरेक्टर बन गया, 16% पे आ गया। और जिस दिन आप डायरेक्टर बन जाते हैं यहाँ से, फिर तो और ही जैसे कह लो सोने को सुहागा वाली बात, 4% का अलग से डायरेक्टर पूल है। आपको लगेगा सिर्फ 4%, तो फ्रेंड्स कंपनी का टर्नओवर 250 से 300 करोड़ रुपए महीना जाता है, उसका 4% भी बहुत है, जो डायरेक्टर्स में बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो डायरेक्टर बन जाते हैं आप, तो आपको मिलता है कंपनी के पूल से एक अलग हिस्सा। सीनियर डायरेक्टर आप बन जाते हैं, सीनियर डायरेक्टर होता है जब आपके नीचे एक डायरेक्टर बन जाता है, प्लस आपके अलग, ये तो पूरी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगी, जब आप बिजनेस में आएंगे तो आपको सब कुछ सिखाया पढ़ाया समझाया जाएगा। तो सीनियर डायरेक्टर मीन्स जब आपके नीचे एक डायरेक्टर आ गया, तो आपका ट्रैवल फंड भी स्टार्ट हो जाता है। फिर एससीडी होता है जब आपके नीचे 3 डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तो आप लाख्स में कमा पाते हैं महीने में, और साथ ही साथ रॉयल्टी इनकम एंजॉय कर पाते हैं। आप एक टीम बिल्डर बोनस में आ जाते हैं, जो 14% पूल का हिस्सा है। साथ ही साथ आप कार फंड यहाँ से हासिल करना शुरू कर देते हैं। एलपीबी होता है जब आपके नीचे कोई बहुत अच्छी टीम क्रिएट हो गई, तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आने लग जाता है, वो 15% पूल का हिस्सा होता है। ड्रीम कार 5% पूल का हिस्सा होता है। हमारा ड्रीम होम भी मिलता है यहाँ से, तो होम फंड भी मिलता है, कार फंड भी मिलता है, ट्रैवल फंड भी मिलता है, एलपीबी भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अटूट बंधन होता है, अटूट बंधन 2% पूल का हिस्सा है फ्रेंड्स। पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कैपिंग, मैक्सिमम किसी को इसमें से 21 लाख मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो सोचिए 21 लाख सिर्फ ये एक टाइप की इनकम होगी, इतनी टाइप की इनकम्स आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करूँ तो यहाँ लिखा है मिशन 10,000। आप कहेंगे अभी तो लाखों की बातें कर रहे थे और अब मिशन 10,000। तो फ्रेंड्स अगर आप पहला
100 रुपये ही नहीं कमा रहे, 5,000 10,000 नहीं कमा रहे और मैं बोलूँ लाख कमा सकते, तो आपको अटपटी सी बात लगेगी। बट जिस दिन आपने अपने पहले 10,000 यहाँ से कमा लिए तो आपको एक भरोसा हो जाता है कि नहीं, पैसे तो आते हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ तो पहला चेक था 392 का और सिर्फ 6 मंथ्स के स्पैन के अंदर मेरा हाईएस्ट 65,000 का आया था। तो पैसे तो आते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे समझाया हुआ है कि आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप 10,000 तक कमा सकते हैं, सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं तो 20,000 तक कमा सकते हैं। एसीडी मिनिमम बताया हुआ है, तो ऐसी आप लाखों की इनकम पर मंथ एंजॉय कर सकते हैं। अब बात है क्या इसमें मेरा कोई लॉस है? तो फ्रेंड्स देखिए, प्रॉफिट्स की बात करूँ तो बहुत सारे हैं। 20% तक छुटकारा मिलेगा मुझे एमआरपी से, पहला बेनिफिट। 10% का गिफ्ट हमेशा मिलेगा परचेज पे। 25% से 30% तक लॉयल्टी बोनस मिलेगा। 7 से 16% का चेक कैशबैक हर महीने आएगा। 4% पूल डायरेक्टर बोनस का, 3% पूल फॉरेन ट्रिप का, ट्रैवल फंड का, 5% ड्रीम कार का, 3% ड्रीम हाउस का, 2% अटूट बंधन, 14% टीम बिल्डर बोनस, 15% इज एलपीबी। तो इतने सारे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और अगर हम लॉस की बात करें तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कुछ लगाया ही नहीं, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस किया हमने। अब आपको हर चीज़ पे ट्रेनिंग भी मिलती है। इसके साथ साथ आप हेल्थ में इंटरेस्टेड है तो हेल्थ के सेशंस आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। पूरी सपोर्ट सिस्टम सब कुछ बना हुआ है कंपनी का। आप ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा, एज वेल एज आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी। तो अब आप कौन है इसमें से जो सोच रहे हैं ये सब क्या था, ये कैसे हो गया, या दोज हु वॉच थिंग्स हैपन, आप ये सोच रहे हैं जो वीडियो देख रही हैं, जिसने आपको ये लिंक शेयर किया, पहले देखता हूँ इसके पास क्या आता है, मैं फिर कुछ स्टेप लूँगा या करूँगा। एंड थर्ड, जो मेरी तरह के लोग हैं जो वाकई कमिटमेंट करते हैं, कुछ हासिल करके दिखाते हैं, किसी को कुछ बन के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स 10S थे जिनके बारे में आपको बताया। और अगर आप कमिटेड हैं अपना 1 साल देने के लिए, तो मैं भी कमिटेड और डेडिकेटेड हूँ आपका 1 साल में 1 लाख का चेक लाने के लिए। डिसीजन इज योर्स, ट्रूली योर्स, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, थोड़ा और विस्तार में जानना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।